अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं जवेरिया अली और आप मुझे मेरे YouTube चैनल पे देख रहे हैं। कल से एक वाक़े की बहुत बाज़गश्त हर जगह ही है और वो है बारखान वाला वाक़या, जिसमें एक औरत और उसके 2 बेटों की लाशें कुएं से बरामद होती हैं। अब इस वाक़े में एक लेटेस्ट डेवलपमेंट हुई है और वो बहुत ही अहम डेवलपमेंट है और वो की गई है पुलिस सर्जन की जानिब से, जो डॉक्टर होती हैं उनकी जानिब से, जिन्होंने इस लाश का पोस्टमार्टम किया है। जैसे कि मैंने अपनी कल की वीडियो में आप सभी को बताया था कि ये लाशें जो मिली हैं उनमें से एक औरत की है और 2 आदमियों की है, 2 लड़कों की है। उन 2 लड़कों के बारे में कहा यह जा रहा था कि इस औरत के बेटे हैं, जो कि सरदार अब्दुल रहमान खेतरान की निजी जेल में इनको कैद करके रखा गया था। अब जो पोस्टमार्टम किया गया है, तो पोस्टमार्टम में डॉक्टर की जानिब से ये कहा गया है कि ये लाश किसी 17 से 18 साल की लड़की की है, यानी कि ये लाश गिरानाज की नहीं है। गिरानाज, जिसके बारे में बताया गया है कि वो 40 साल की औरत है और जो उसकी वीडियो है जिसमें वो कुरान पाक हाथ में लिए हुए है, उसमें भी देखा जा सकता है कि उसकी उम्र 40 साल के दरमियान ही है। लेकिन अब जो ये पोस्टमार्टम हुआ है उसमें डॉक्टर का दावा है और वो इसके लिए 100% श्योर हैं कि ये लड़की जिसकी लाश लाई गई है उसकी उम्र 17 से 18 साल के दरमियान है और उसके सर पर 3 गोलियां मारकर उसे कत्ल किया गया है। साथ साथ डॉक्टर ने ये भी बताया है कि इसके साथ जिनसी ज्यादती भी की गई है। ये तकरीबन 17-18 साल की नौजवान लड़की की डेड बॉडी है, जिसके सर पे 3 गोलियां लगी हैं। 3 गोलियां दाखिला और खारजा, 3 गोलियों के निशानात थे। बाकी इसी वजह से इसकी वजह मौत यही है और सर की हड्डियां भी टूटी हुई हैं कई जगहों से इस गोलियों की वजह से। और दूसरा, इसके वो आइडेंटिफिकेशन मिटाने के लिए, शिनाख्त मिटाने के लिए चेहरे पर और गले पर, सर पे केमिकल डाला है, कोई तेज़ाब वगैरह। तो अब ये जो पेशरफ्त हुई है, इससे वाक़े का रुख एकदम बदल गया है। इसके 2 पहलू अब सामने आ रहे हैं। एक तो ये कि लड़की जिसकी लाश मिली है उस कुएं से, जिसके चेहरे पे तेज़ाब डाला गया था शनाख्त छुपाने के लिए, वो लड़की कौन है। और दूसरा पहलू ये है कि बारखान से जो वीडियो वायरल हुई थी गिरानाज की, वो गिरानाज अब कहाँ है। क्या वो ज़िंदा है या उसको भी मार दिया गया है। गिरानाज अपने 7 बच्चों के साथ सरदार अब्दुल रहमान खेतरान की निजी जेल में उसने कहा था कि मुझे कैद किया हुआ है और उसने अपनी वीडियो में कहा था कि मुझे रिहाई दिलाई जाए। जिसके बाद ये कुएं से लाशें बरामद होती है और मरी कबीले में एक कोहराम मच जाता है, क्योंकि ये लाशें उधर ही एक कुएं से बरामद होती हैं। और उसके बाद 2 जो लड़कों की लाशें हैं वो गिरानाज के बेटों की ही लाशें हैं। तो गुमान ये किया जाता है कि जो औरत की लाश है वो गालिबन गिरानाज की होगी। लेकिन अब पोस्टमार्टम ने तफ्तीश का रुख एकदम से ही पलट के रख दिया है और अब ये बात सामने आई है कि किसी कम उम्र 17-18 साल की लड़की की लाश है, जिसकी ऊपर तेज़ाब भी डाला गया, जिसके साथ जिनसी ज़्यादती भी की गई और जिसको सर में 3 गोलियां मारकर कत्ल किया गया। अब पुलिस की तफ्तीश मज़ीद आगे बढ़ेगी, क्योंकि बलूचिस्तान के वज़ीर दाखिला ने सख्ती से हिदायत की है कि इस वाक़े की मुकम्मल शफाफ इंक्वायरी की जाए। और अब्दुल रहमान खेतरान की हवेली पर छापा मारा गया था, वहाँ इस किस्म की कोई निजी जेल बरामद नहीं हुई थी। अब बात कर लेते हैं अब्दुल रहमान खेतरान के बेटे की, इनाम खेतरान की, जो इस वाक़े में बहुत पेश हैं, जिनकी गवाही के तौर पे उन्होंने अपनी काफ़ी वीडियोस भी जारी की, जिसमें वो कह रहे हैं कि मेरे वाले साहब ने ही इन लोगों को कैद करके रखा हुआ है। और सबूत के तौर पर उन्होंने काफ़ी सारी फुटेजेस भी दिखाई, जो कि मेरी वीडियो में भी आप देख सकते हैं। जिस सर्कल में लोग दिख रहे हैं वो गिरानाज के बच्चे हैं, जिनके बारे में गिरानाज ने कहा था कि हम इनके कैद में हैं। तो ये वीडियोज़, ये तस्वीर ये इनाम खेतरान की जानिब से ही रिलीज़ की गई थी और उनका ही कहना था कि मेरे वालिद ने इनको कैद करके रखा हुआ है। अब्दुल रहमान खेतरान जो कि सरदार हैं, उनका कहना ये था कि मेरे ख़िलाफ़ साजिश की जा रही है, मेरे बेटा कर रहा है ये साजिश और वो इसलिए कर रहा है ताकि मैं सियासत में उसे अपने बाद नंबर दूं और सरदारी भी मैं उसे दूं, इसलिए मेरे इनकार पर वो ये मेरे ख़िलाफ़ साजिश कर रहा है। बात कमोबेश ऐसी ही है, क्योंकि इनाम खेतरान सरदार अब्दुल रहमान खेतरान का चौथा बेटा है। सरदारी जो है अब्दुल रहमान खेतरान के बड़े बेटे को मिलनी है, लेकिन इनाम खेतरान दावेदार है कि सरदारी मुझे दी जाए। और इनाम खेतरान के बारे में ये भी पता चला है कि इनाम खेतरान सरदार अब्दुल रहमान की दूसरी बीवी का बेटा है और चौथे नंबर का बेटा है। तो ये ज़ाती चिपकलिश भी है, कुछ सरदारी के मसाइल भी हैं जिसमें मासूम लोग पिस रहे हैं। अभी जैसे जैसे इस हवाले से डेवलपमेंट्स होंगी वो भी मैं आपको आगाह करती रहूँगी। एक बड़ी डेवलपमेंट जो इस हवाले से, इस केस के हवाले से मज़ीद हुई है, वो गिरफ़्तारियों में सरदार अब्दुल रहमान खेतरान और 2 लोगों को गिरफ़्तार किया गया। उन 2 में से एक अब्दुल रहमान खेतरान का
भतीजा भी है। तो अभी उनसे पूछगछ तो क्या होगी, मैं तो नहीं कह सकती कि कोई पूछगछ की जाएगी उनसे। पुलिस की जो तफ्तीश होती है वो 3rd डिग्री का जो इस्तेमाल जो वो आम लोगों पे करते हैं वो सरदार पे करेंगे कि नहीं करेंगे। वैसे उम्मीद तो नहीं है कि वो करेंगे, क्योंकि इतलात यही है कि वो दिन के 2 बजे से DIG ऑफिस में मौजूद हैं। DIG ऑफिस में वो आराम से बैठे हुए हैं। वहाँ पे उनकी क्या बातचीत पुलिस वालों से चल रही है अभी तक ये बात सामने नहीं आई है। यहाँ तक कि उनकी गिरफ्तारी भी शो नहीं की गई थी शाम तक। शाम के वक्त मगरिब के बाद उनकी गिरफ्तारी को दीगर TV चैनल्स पे भी नशर किया गया और इस हवाले से ख़बर आई कि उनको गिरफ़्तार किया गया है, जबकि वो 2 बजे से ही DIG ऑफिस में मौजूद थे पुलिस वालों के साथ। वहाँ पे क्या बातचीत हुई है और किस तरीके से इसकी तफ्तीश आगे बढ़ेगी, सही रुख पे आगे बढ़ेगी, या इसमें भी कोई झोल आएगा जिसके बाद जो मकतूलीन हैं या जो लोग कैद हैं उनको इंसाफ मिल सकेगा कि नहीं, ये तो आने वाला वक्त ही बताएगा। इस वाक़े में जो डेवलपमेंट्स आगे भी होती रहेंगी उनसे भी मैं आपको आगाह करती रहूँगी।